11th कंप्लीटली वेस्ट हो चुकी है और अब आपको डर लग रहा है यार हमारा 11th में कुछ हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि 11th कंप्लीटली बर्बाद होने वाला जो टैग है ना वो आपके सर पर अगर बन गया एक बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा फालतू बकवास अभी करूंगा नहीं, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपकी 11th बिल्कुल बर्बाद है, आप एकदम जीरो पे, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा, आपने 6 महीने के 6 महीने जो अभी थे 11th के वो पूरे के पूरे बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब जाके आपकी आंखें खुली हैं, तब जाके आप इस वीडियो पे आए हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इम्प्लीमेंट जरूर करना जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यार देखो, आप अभी ये नहीं सोच सकते कि आप 11th में जाके 12th में जब जाओगे तब साथ साथ 11th कर लोगे, ऐसा नहीं होता। आप 12th के साथ साथ 11th नहीं कर पाओगे, ये जस्ट आप सिर्फ इमेजिनेशन में सोच सकते हो कि हाँ हाँ अरे बहुत टाइम है, 12th में साथ साथ में 11th कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 12th के साथ साथ आपको इतने सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, इवन 12th का भी आपका बैकलॉग बन जाएगा। अगर तेरा 11th का बैकलॉग बन गया है तो डेफिनेटली तेरा 12th का भी बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मुद्दे की ये बात है, अब तेरी आंखें खुल चुकी हैं, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं खुली तो प्लीज़ कुछ ना कुछ करके अब बस पढ़ने बैठो, ठीक है। और पढ़ने बैठना ऐसे ही नहीं है, क्योंकि अब ऐसे ही पढ़ने बैठोगे तो दिक्कत आएगी। अब आपको एक स्ट्रेटेजिकल वे में पढ़ना है, एक रास्ता पकड़ के पढ़ना है, ठीक है। अगर आप अभी भी मुंह उठा के कहीं भी चलने लगोगे तो फिर आप डेफिनेटली गड्ढे में गिरोगे। तो प्लीज़ एक तरीके, एक पाथ फॉलो करो जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बताने वाला हूँ। अब देखो यार, आपको सिंपली कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात तो मैं जो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, अब जाके उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना। जैसे ही वीडियो खत्म हो वैसे ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। एंड कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपका अभी क्या लेवल है, ठीक है। 11th में आपने एक भी कुछ भी चैप्टर कर रखे हैं तो वो कमेंट में बताना। मेरे को एक सिर्फ लेवल पता करना है कि आप किस लेवल पे हो अभी 11th में, ठीक है। उस लेवल के हिसाब से अगर मेरे को कुछ लगेगा तो मैं आपको एक पर्टिकुलरली वीडियो, सेपरेट वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको कितना सिलेबस करना है। आप अब ये सोच के मत बैठना कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कर लूंगा 11th का इन 3-4 महीने में जो भी मेरे बचे हुए हैं, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो भी आपके मुश्किल से 5.5 महीने बचे हुए हैं, इनमें मैं पूरा का पूरा सिलेबस कर लूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो पूरा सिलेबस करने में बैठना भी नहीं है आपको, आपको सिर्फ कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स हैं वो करके बैठने हैं, ठीक है। अभी आप शुरू के 3 महीने तक तो ये चीज़ करो कि जो मैं अभी आपको चैप्टर बताऊंगा वो सारे आपको कर लेने हैं फ्रॉम द वन शॉट्स, ठीक है। और वन शॉट भी आपको ऐसे नहीं लेने की लुल्लू पुल्लू से, 5-5 घंटे प्लस के आप वन शॉट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अभी जो भी, और देखो अभी मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। आपको स्कूल भी जाना होगा, ठीक है। डमी अगर आपका नहीं है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा। आपकी कोचिंग्स होंगी, फिर अगर डमी नहीं है तो फिर स्कूल नहीं जाते, आपका डमी है तो फिर आप कोचिंग जाते होगे, तो उस कोचिंग का भी काम होता होगा। तो आपको ये वन शॉट कब देखने हैं, आपको पूरा 11th का बैकलॉग क्लियर करने के लिए जो वन शॉट देखने पड़ेंगे, कुछ चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, तो वो आप कब देखोगे, आप वो देखोगे नॉन वर्किंग डेज में, नॉन स्कूलिंग डेज में, जब आपकी कोचिंग नहीं है। लाइक संडे हो गया, सैटरडे को भी कभी कभी छुट्टी रहती है, ठीक है। ऐसा मोस्टली कोचिंग्स में होता है। तो जब भी आपको कोई भी छुट्टी मिले, कोई भी हर वीकेंड पे आप बस लेक्चर देखने बैठ जाओ, ठीक है। सारा काम छोड़ दो, सारे जितना भी अभी आपका स्कूलिंग का है वो सब छोड़ दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी 11th को सुधारना, ठीक है। तो उस टाइम में जो भी आपका नॉन स्कूलिंग डेज है उनमें आप ये वन शॉट देख सकते हो 5-5 घंटे प्लस के, ठीक है। 5 घंटे प्लस के, लाइक 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, जितने का भी वन शॉट आप देखना चाहो देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है छोटे मोटे वन शॉट आप आधा 1 घंटे के, 2-3 घंटे के वन शॉट देख के आप उन लोगों से आगे निकल सकते हो जो लोग शुरू से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको बड़े बड़े वन शॉट देखने पड़ेंगे। उनमें क्या रहता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, पूरा थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी 11th को कवर करने में। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको अभी करने हैं, वो सबसे पहले देखो फिजिक्स के मैं आपको बता दूं, बेसिक मैथ। बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक मैथ में आपको एकदम स्ट्रक्चर, देखो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो है, तो अभी आप देख सकते हो, ठीक है। उसका बेसिक मैथ का जरूर वन शॉट देखना। नेक्स्ट है अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स डेफिनेटली देखना पड़ेगा क्योंकि उसका वेटेज जेई मेंस में बहुत है, ठीक है। एंड आपको वो थोड़ा बहुत उसमें भी 12th में भी काम आती है, तो प्लीज़ काइनेमेटिक्स और बेसिक मैथ को जरूर देखना। नेक्स्ट आता है एनएलएम। एनएलएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों, ठीक है। आप रोटेशनल मोशन का भी देख सकते हो अगर टाइम मिले तो, क्योंकि रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप कभी कभार फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाते हैं, और वो भी नहीं आपसे, अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा बिल्कुल भी तो आप सोचोगे यार ये तो बिल्कुल फॉर्मूला ही याद नहीं है मेरे को, तो फॉर्मूला लेवल तक कर लो, एकदम ऊपर ऊपर लेवल पे रोटेशनल मोशन भी करके जाना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो प्लीज़ इन 4 चैप्टरों को आप कर लेना वन शॉट से फिजिक्स में। नाउ बढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। केमिस्ट्री में आपको करना है मोल कॉन्सेप्ट,
मोल कॉन्सेप्ट जरूर करना क्योंकि उससे डायरेक्टली सवाल आते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। ये सारे ऐसे चैप्टर है कि आप वन शॉट से देख के कर लोगे और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अपना जीओसी। जीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 12th में जब आप जाओगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ोगे ना, तो उसमें स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, ठीक है, तो वो आप सब सोच नहीं पाओगे कि यार ये क्या है। तो जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक आपको वो चीज़ 12th में समझ नहीं आएगी। तो ये एक एज अ प्री रिक्विजिट आप देख सकते हो कि ये मेरे को अभी 12th में करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करके जाओगे 12th में आपका दिमाग चकराने लगेगा, ये क्या हो गया भाई, 12th में कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अभी छोड़ दिया तो ये 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से हो गए? मोल कॉन्सेप्ट, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर आप केमिस्ट्री के अंदर वन शॉट से देखना शुरू कर दो, ठीक है। और अभी रुको, सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ और चीज़ें बताऊंगा। अभी मैथ के चैप्टर और बता दूं, उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगा जो भी आपको लेक्चर देखने के बाद करनी है। अब पढ़ते हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स पर। क्लास 11 की मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि अभी आपको करने रहेंगे। सबसे पहला है बेसिक मैथ, भाई लॉगरिथम जिसमें आता है, ठीक है, सेट्स वगैरह, ये सब मैं सेट्स को भी मैं बेसिक मैथ में ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप अलग से करवाते हैं वैसे तो, ठीक है, आप अलग से भी कर सकते हो। तो सेट्स और बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा है कि हर जगह काम आएगा, हर जगह। इवन 11th में भी हर जगह काम आएगा, इवन 12th में भी हर जगह काम आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है बेसिक मैथ आपका, वरना आपको दिक्कत आएगी। लॉगरिथम में दिक्कत आ जाएगी आपको, वो मॉड्यूल सारे क्वेश्चन बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर आपने नहीं करा बेसिक मैथ तो, ठीक है। तो इसे प्लीज़ आपको छोड़ना नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी निपटाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं सारी इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, इसलिए हर मैं आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल मत छोड़ना, इससे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। मैं वही चैप्टर्स बता रहा हूँ जिनमें से डायरेक्ट सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ प्री रिक्विजिट कि आपको 12th में भी दिक्कत ना आए। जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो अपना ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री की पावर तो आप जान ही सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं करा तो 12th में आपकी जो बैंड बजने वाली है वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ये चैप्टर्स कर लेने हैं, ठीक है, इन 3 महीनों में। कौन कौन से 3 महीनों में? अभी देखो अक्टूबर तो लगभग खत्म हो ही चला, ठीक है, कुछ ही दिन बचे हैं अक्टूबर खत्म होने में। नवंबर और दिसंबर, अब नवंबर और दिसंबर तक आपको क्या करना है, कंप्लीटली नवंबर और दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। सिलेबस खत्म इन द सेंस अभी मैंने जो भी चैप्टर बताए, ठीक है, आप एक आध चैप्टर और ऐड ऑन कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से कि हाँ यार मैं इन सारे चैप्टर्स को करने के बाद मैं इन दो महीनों में मैं इनसे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से कुछ चैप्टर ऊपर नीचे कर लेना। अब देखो यार, सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने एकदम ऐसा कचरा टाइप का बना रखा है वीडियो का ओवरव्यू, तो मैं उसमें से आपको देख के बता रहा हूँ। वन शॉट देखने के बाद आपको देखो यार प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होगी। ऑफकोर्स प्रैक्टिस के बिना तो कुछ है ही नहीं है, और लर्निंग आपकी सबसे फास्ट तब हो जाती है जब आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है। आप जितना भी सीख लो, जितने भी वन शॉट देख लो, जितनी भी कुछ भी करते रहो, उससे मैटर नहीं है, ठीक है। कितना भी रिवीजन भी कर लो, ठीक है, रिवीजन करने से भी आपकी 90% की माना भी रिमेंबर करने की पावर बढ़ जाती है। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप वो 100% पहुंच जाती है, 99.9% बढ़ जाती है वो चीज़ आपको याद रखने की कैपेबिलिटी, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते जाओ, जिससे आपको साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाए, ठीक है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उस चीज़ को जहन में बिठाने के लिए आपको रिविजन करना है, ठीक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये 3 महीने हैं, अक्टूबर तो खत्म ही हो चला। तो नवंबर और दिसंबर में आपको ये सारे सब चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। फिर जनवरी में आपका रिवीजन 1 होना चाहिए, फिर फरवरी में आपका रिवीजन 2 होना चाहिए, साथ साथ थोड़े बहुत मॉक टेस्ट भी देते रहना। फिर मार्च में आपको दबा के टेस्ट देने, जब दबा के एकदम बैंड बजा देना, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट खरीद लेना, कोई भी टेस्ट सीरीज़, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद लेना। अगर नहीं खरीद पाओ तो ऑनलाइन आपके पास बहुत है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि कैसे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। मैंने एग्जाम साइड बताया था, फिजिक्स के लिए एड्यूनीति बताया था। तो ये सारी चीज़ों से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, अब मैं आपको समझी दे देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है अभी 11th में, ये जो महीने आपके बचे हुए हैं उसमें। देखो आपका अभी अक्टूबर खत्म हो चला, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ये आपके पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में आप दबा के पढ़ना,
ठीक है, बुरी तरह से पढ़ना। क्या करना है आपको, नवंबर में आपको पूरा का पूरा अपने नवंबर और दिसंबर में आपको जितने भी मैंने चैप्टर बताए हैं वो सारे करने हैं। जनवरी में आपका पहला रिवीजन होगा, ठीक है, उसमें आप साथ साथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। सेकंड रिवीजन होगा आपका फरवरी में, जिसमें आप साथ साथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। मार्च में आपको दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दबा के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदने खरीद सकते हो, नहीं खरीदनी कहीं और से देख सकते हो। तो दबा के आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत स्लीप ओवर नीचे आपकी हो सकती है, आपको अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली। लोगों से आगे निकलना है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा उनसे। वो जितना सो रहे हैं आपको उनसे 1 घंटा कम सोना पड़ेगा, 2 घंटा कम सोना पड़ेगा, सब कुछ जायज़ है, ठीक है। आपको अगर आगे बढ़ना है उनसे तो डेफिनेटली सेक्रीफाइसेस की नीड है, ठीक है। तो अब देखो यार, जाके मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जाके अब जल्दी से इस इन सारी चीज़ों को अभी से और अभी से एकदम राइट नाउ इंप्लीमेंट करना शुरू कर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो, वो मैं नहीं चाहता। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, टेक केयर।